अब मैं लेट के देखता हूँ कि मैं किस तरह लेट सकता हूँ। हाय हाय हाय, क्या बात है उस्ताद भाई, मस्त होके लेटा हुआ है पीछे, क्या बात है, बहुत आला, बहुत ही आला। ये चेक करें जनाब कैसे भाई आपका बैठा हुआ है। बस यहाँ पे एक जो कमी फील हो रही है ना, यहाँ पे नींबू पानी आपके भाई के हाथ में हो और फ्रेंच फ्राइज बस, और यहाँ पे भाई के कोई कंधे दबा रहा हो यहाँ पे बैठ के। अस्सलाम को वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं सुजुकी स्पेशिया 660 सीसी हाइब्रिड का, और मेरे पास अभी अल अजीज़ मोटर्स पे 2 अदद सुजुकी स्पेशिया मौजूद हैं। रिव्यू शुरू करने से पहले मैं अपने राय का इजहार करना चाहूँगा। इन 660 सीसी को देखते हुए, हालांकि ये कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट, पावर मोड, रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स, हाइब्रिड गाड़ियां होते हुए इनमें दुनिया जहां के फीचर्स मौजूद हैं, 8 एयर बैग्स, तब भी हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है इनको मुंह नहीं लगाती। इनके लिए मुझे शांत शर्मा का एक कॉल याद आ गया, जो कि वो कहा करते थे, क्या इतना बुरा हूं मैं माँ, क्या सबसे बुरा मेरी माँ। ऐसी क्या वजह है कि इन 660 सीसी में इतने सारे फीचर्स होने के बावजूद इसको पाकिस्तानी अवाम मुंह नहीं लगाती। यहाँ तो दोस्तों उसकी मेजर वजह है इनकी बॉडी। हमारी अवाम रेसिस्ट है, कोई ये बॉडी की समझ नहीं आती। हमारी अवाम बॉडी शेमिंग करती है, ठीक है, सिर्फ ये क्योंकि ये हल्की सी थोड़ी सी लंबी दिखती है, थोड़ी सी डब्बा नुमा है, तो हमारी अवाम इसके साथ डिस्क्रिमिनेट करती है। आप वो देखते हैं मूव खड़ी है, वो थोड़ी सी छोटी दिखती है। यहाँ पर हमारे पास निसान डेज खड़ी है, ये भी हल्की से नीचे है। हमारे पास यहाँ पे मीरा है, ये भी थोड़ी सी हाइट वाइज नॉर्मल लगती है। सिर्फ चूँकि कुदरत ने इसको थोड़ा सा लंबा क्या बना दिया, थोड़ा सा डब्बा नुमा क्या बना दिया, हमारी पाकिस्तानी अवाम ऐसी कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेट करती है और इनको ख़रीदना पसंद नहीं करती। हालांकि ये रेगुलर कास्ट के मुकाबले में इनकी प्राइस भी थोड़ी सी नॉर्मल होती है। तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है पिंक कलर की सुजुकी स्पेशिया। ये सन 2020 मॉडल है, फ्रेश इंपोर्ट है, और इसको नंबर भी लगा हुआ है 24 का। इसकी डिमांड हम लोग कर रहे हैं 30 लाख रुपीज़। इसकी साइड्स पे डिग्गी और इस साइड पे टचिंग है। कुल मिला के मेरे ख्याल तक इसका बोनट और छत जेन्युइन है, मगर गाड़ी जो है वो सीलों में है। इसकी डिमांड हम 30 लाख कर रहे हैं, और ये फ्रेश इंपोर्ट है, 2020 मॉडल है, फ्रेश इंपोर्ट है। इसकी सिर्फ डिग्गी टच है इतनी सी, पुरानी तस्वीरें इसकी भी मौजूद हैं, उसकी भी मौजूद हैं। ये टोटल जेन्युइन है, और इसकी डिमांड हम लोग कर रहे हैं 34 लाख रुपए। और इन दोनों के साथ हाइब्रिड का बैच आया हुआ है, हर जगह इन्होंने हाइब्रिड लिखा हुआ है। यहाँ पे भी हाइब्रिड लिखा हुआ है, इधर भी हाइब्रिड लिखा हुआ है। अच्छा, इस वीडियो के साथ साथ मैं एक छोटी सी मिसकॉन्सेप्शन या एक क्लैरिटी करना चाहता हूँ। ये वो वाली हाइब्रिड नहीं होती हैं जैसे आपकी टोयोटा एक्वा, होंडा वीज़ल वगैरह होती हैं। ये अगली सीट है, यहाँ पे ये धागा निकला हुआ है, ये अक्सर औक़ात अंदर घुसा होता है, इसको आप ऐसे करके बाहर निकाल सकते हैं। ये आप हल्का सा पुल करेंगे, ये सीट है, इसको आप हल्का सा उठाएँगे तो इसके नीचे लिथियम आयन बैटरी लगी होती है। इसके ऊपर भी मैंने रिव्यू बनाया हुआ है, ठीक है। ये होती क्या है, बस ये छोटी सी बैटरी लगी होती है जो कि आपको रोज़मर्रा के कामों में असिस्ट करती है। जैसे कि एक मिसाल है, गाड़ी की जो ये वाली लाइटें हैं, जो क्लाइमेट कंट्रोल एसी की लाइट्स होती हैं, या ये वाली लाइट है, इसको पावर सप्लाई करती है और छोटा मोटा हेल्प करती है, ठीक है। ये ऐसा जेन्युइन हाइब्रिड वाली चीज़ नहीं है। तो अगर आप मुझसे पूछना चाहें, मेरे लिमिटेड नॉलेज के लिहाज से, ये वाली 660 सीसी जिनके पीछे हाइब्रिड का बैच लगा होता है और नॉर्मल 660 सीसी जिनके पीछे हाइब्रिड का बैच नहीं लगा होता, इनकी फ्यूल एवरेज में क्या फ़र्क आता है? तो मेरे नज़दीक 19-20 का ही फ़र्क आता है। अगर आपको नॉर्मल हाइब्रिड गाड़ियाँ जैसे कि लेटेस्ट ये वाली निसान डेज या ये वाली दहाड़सो मीरा आपको 20 की एवरेज देंगी, तो हो सकता है ये आपको 21 की एवरेज दे दें, 22 की एवरेज दे दें। मगर जो लोग ये क्लेम करते हैं कि ये आपको 25 की एवरेज देंगी, 30 की एवरेज देंगी, मेरे नज़दीक पाकिस्तानी पेट्रोल के लिहाज से, पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के लिहाज से, पाकिस्तानी आबो हवा के लिहाज से वो गलत बात करते हैं। ये भी आपको 20-22 ही देंगी, कोई इतना लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हाइब्रिड का बैच ज़रूर लगा हुआ है, हो सकता है जापान के आबो हवा में, जापान के पेट्रोल के साथ वहाँ पे आपको हो सकता है ये कुछ बेहतर एवरेज देती हों, मगर पाकिस्तानी आबो हवा, पाकिस्तानी पेट्रोल के लिहाज से ये हाइब्रिड का बैच बस दिल को तस्कीन देने के लिए कि हमने हाइब्रिड गाड़ी ली है, वरना ऐसा बात कोई नहीं है। इन डब्बा नुमा गाड़ियों की एक अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये एज अ कैंपर वैन भी इस्तेमाल हो सकती हैं। जो ये वाली सीट्स होती हैं, ये पूरी की पूरी जो है ये लेट जाती है, और पिछली सीट भी लेट जाती है, और आप आराम से जो है यहाँ पे लेट सकते हैं। और इनमें 4 एयर बैग्स की सहूलत मौजूद हैं,
दो हैं जनाब सीट्स के अंदर, एक इस सीट में और एक उस सीट में, और दो हैं फ्रंट में, एक पैसेंजर के आगे और एक है ड्राइवर के आगे। यहाँ पे हमारे पास इसकी चाबी मौजूद है, कीलेस एंट्री पुश स्टार्ट वाला सिस्टम है, ठीक है। चाबी को मैं डालूँगा जेब में और उसके साथ यहाँ पे हमारे पास कीलेस एंट्री का बटन मौजूद है। So without any further ado, we're going to start the car. बिस्मिल्लाह। और जो ही इसको आप ऑन करते हैं तो जो इनका हाइब्रिड का सिस्टम है वो यहाँ पे मीटर के अंदर शो होता है। जो भी इनका हाइब्रिड का सिस्टम है जो कि रीजनरेटिव तरीके से ये चार्ज करेगा बैटरी, जो कि आपकी लिथियम आयन बैटरी है। मीटर जो है वो सिंपल है कि इसकी जो ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे दी जाती हैं, यहाँ पे सिर्फ इक्वल स्टॉप है और फ्रंट हेडलाइट को ऊपर नीचे एडजस्ट करने की सहूलत मौजूद है। वो ऑप्शंस यहाँ पे नहीं हैं, वो ऑप्शन हल्का सा यहाँ पे आके इस साइड पे दी गई हैं, जैसे कि पार्किंग की ऑप्शंस मौजूद हैं, रडार की तमाम तर सहूलियात मौजूद है, लेन असिस्ट, एंटी कोलिजन कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, वो सारी यहाँ पे दी गई हैं। और साथ ही साथ मैं गियर की बात करता चलूँ तो इसमें स्पोर्ट्स मोड भी मौजूद है। और चूँकि गियर की बात हो रही है तो हम रिवर्स गियर लगाते हैं। तो ऑल्दो इसमें बैक कैमरा है मगर फॉर सम रीज़न ये इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम फ़िलहाल नहीं चल रही। एक्टिबल पावर साइड में उसकी तमाम तर सहूलियात मैं ये इसलिए नहीं खोल रहा क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल उसके साथ साथ वाली स्पेशिया के साथ लगी हुई है। और पावर विंडोज़ की सहूलत मौजूद हैं और ड्राइवर की जो है वो फुली ऑटो है, बाकी तीन भी ऑटो हैं मगर वो फुली ऑटो नहीं है। हमारे पास क्लाइमेट कंट्रोल AC की सहूलत यहाँ पे मौजूद है, उसके साथ साथ फ्रंट एंड रेयर डिफ्रॉस्ट मौजूद है। यहाँ से आप AC टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप हवा कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेस की बात करते चलें तो यहाँ पे कन्वीनियंटली बॉटल रखने की सहूलत मौजूद है, यहाँ पे कॉइन रखने की सहूलत मौजूद है। ये एरिया थोड़ा सा खुदरा बनाया हुआ है, यहाँ पे टिश्यू पेपर वगैरह रखे जा सकते हैं। इसको आप ऐसे करके खोलें तो ये खुल जाता है, उसके साथ आप इसको स्लाइड करके बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे शॉपर वगैरह पड़े हुए हैं, उसके साथ यहाँ पे ग्लास होल्डर की सहूलत मौजूद है। तो एक किस्म का यहाँ पे तीन एरियाज़ मौजूद हैं, इस एरिया को यूटिलाइज़ किया गया है। उसके साथ यहाँ पे आपके पास सेल फ़ोन रखने की सहूलत मौजूद है। यहाँ पे आप अप टू 3 kg का शॉपर लटका सकते हैं। उसके नीचे ड्राइवर जो है वो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया उसके लिए दिया गया है वॉलेट वगैरह रखने के लिए। और उसके साथ ड्राइवर का जो है वो ग्लास होल्डर की सहूलत सीधा यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा ये वाले एरियाज खाली हैं और यहाँ पे बॉटल रखने की सहूलत मौजूद है। हेड स्पेस की बात करना इस कार के अंदर हल्की सी ज़्यादती होगी तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है। और अगर हम लेग रूम की बात करते चलें तो लेग रूम इज़ डिसेंट एज वेल। और उसके साथ साथ आपके पास इसके अंदर कोई सहूलत मौजूद है कि नहीं है? वेल दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। स्टीयरिंग व्हील को ऊपर नीचे करने की सहूलत मौजूद नहीं है। दिस इज अ सरप्राइज फॉर मी। सन 2020 में जापानी भाइयों ने ये क्या काम किया? ऑलराइट, नहीं है, इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये अपनी जगह पे फिक्स है, ये हल्का सा ऑफ है। उसके साथ लास्टली बट नॉट द लीस्ट हमारे पास बड़ा ही कंफर्टेबल फोल्ड डाउन आर्मरेस्ट मौजूद है और हमारी देसी अवाम जो है अगली सीट पे 3 बंदे भी बिठा सकता है। पीछे चल के देखते हैं। ऑलराइट, तो अभी आके मैं बैठा हूँ पीछे और लिटरली नवाब की तरह मैं आराम से आके बैठ गया हूँ। एम्पल ऑफ लेग रूम ओवर हियर। डब्बा नुमा गाड़ियाँ आर लिटरली द अंडरडॉग कार्स ऑफ पाकिस्तान। ये नॉर्मल 660 सीसी के लिहाज से इनकी प्राइस भी कम होती है मगर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये डब्बा नुमा होती हैं, इनको जल्दी किए कोई लोग लिफ्ट जल्दी किए नहीं कराते। तो यहाँ पे जो है एम्पल ऑफ नी रूम मौजूद है। लेग रूम की हम बात नहीं करेंगे। दिस इज़ अ 4 सीटर कार 1 2, ठीक है। हम देखते हैं कि आप पिछली सीट्स को किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। इस सीट को हम आगे कर सकते हैं, ये एक लेवर लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि ये सीट कितना आगे आ गई है उस लेवर को खींचने के मदद से। ये लेवर मैंने खींचा था। एंड लाइक वाइज आप इस सीट को कितना लेटा सकते हैं, इस हद तक आप लेट सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई? अब मैं लेट के देखता हूँ कि मैं किस तरह लेट सकता हूँ। हाय हाय हाय, क्या बात है उस्ताद भाई, मस्त होके लेटा हुआ है पीछे, क्या बात है, बहुत आला, बहुत ही आला। ये चेक करें जनाब कैसे भाई आपका बैठा हुआ है। बस यहाँ पे एक जो कमी फील हो रही है ना, यहाँ पे नींबू पानी आपके भाई के हाथ में हो और फ्रेंच फ्राइज बस, और यहाँ पे भाई के कोई कंधे दबा रहा हो, यहाँ पे बैठ के क्या बात है, मजा आ जाए। अच्छा जी, बूट स्पेस दिखाते हैं आपको। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी बूट स्पेस है और यहाँ पे इसके नीचे हमारे पास जैक रॉड पाने की ऑप्शन मौजूद हो
सही है। फ़िलहाल वो जगह खाली है यहाँ पे, ठीक है, कुछ रखा नहीं हुआ। उसके साथ आप जो हैं इस सीट को फुली आगे करके मगर कन्वीनियंटली आप आगे पीछे चीज़ें मनूवर ईज़िली कर सकेंगे, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो है वो गत्ता मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन दबाएं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।